नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला औलिया अल्लाह की शान में कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि ख़बरदार जो अल्लाह के वली हैं ना उनको दुनिया का खौफ है ना आखिरत में गमगीन होंगे वो जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। वलियों के सरदार हज़ूर गौसल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात ज़िंदगी उनकी तालीमात के जो मज़ामीन मज़हर जमाल मुस्तफ़ाई से लिए गए हैं। तालीफ़ है हज़रत नसीरुद्दीन हाशमी कादरी बरकाती की। उसमें जो हमारा टॉपिक है, उन्वान चल रहा है इकानो वहदानियत की मंजिल। और बीमो रजा के इस आलम में मोहताजे दुआ बनकर रह जाता है। फिर जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको इस दर्जे आजिज़ कर देता है कि इसकी दुआएं भी कबूल नहीं फरमाता और उसके तमाम वसाइल व ज़राए भी मसदूद होकर रह जाते हैं, तो उस पर क़ज़ा व क़दर के अहकामात का नफूज शुरू हो जाता है। और जब वो अपने वसाइल से फना होकर सिर्फ रूह की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो फिर इसको अहकाम खुदाबंदी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता और वो ईकान व वहदानियत की इस मंजिल में दाखिल हो जाता है जहाँ उसको कामिल यकीन हो जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई फ़ाइल हकीकी नहीं है और ना ही कोई इसके सिवा हरकत व सुकून का खालिक है, ना कोई खैर व शर का मालिक है, ना कोई सूदो ज़िया पहुँचा सकता है, ना कोई अता करने वाला है, ना कोई अता व बख्शिश से रोकने वाला, ना हयात व मौत किसी के कब्ज़ा कुदरत में है, ना इज़्ज़त व ज़िल्लत उस मकाम पर पहुँचकर वो क़ज़ा व क़दर की इस मंजिल में दाखिल हो जाता है। जिस तरह से दाई के हाथों में बच्चा या गुस्ल देने वालों के हाथों में मैयत या चौगान खेलने वाले के सामने गेंद हुआ करती है, जिसका तगय्युर व तबद्दुल, उल्टना पलटना और उसकी हरकत व सुकून जो ना तो ज़ाती होती है और ना ही गैर ज़ाती। इस तरह से बंदा भी अपने मौला के अहकाम व फ़आल में इस दर्जा गुम हो जाता है कि उसको खुदा के सिवा की ज़ात के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता और इसकी अक्ल व समात और बसारत अपने होने के लिए इस तरह वक्फ होकर रह जाती है कि इसकी अक्ल से समझने लगता है और उसी के कानों से सुनने लगता है और खुदा के इल्म कलाम के अलावा वो कोई और बात सुनना गवारा नहीं करता। फिर उसकी नेमतों से सरफराज होकर उसके कुर्ब से सआदत हासिल करते हुए मुज़य्यन व मुशर्रफ हो जाता है और उसके वादों से सुकून व तमानियत हासिल करने लगता है। उसी के तज़किरे से उसको इस दर्जा उन्स हो जाता है कि दूसरे लोगों का ज़िक्र उसके लिए वहशत व तनफुर का बाइस हो जाता है। फिर जब वो नूर मार्फत के ज़रिए हदायत याफ्ता हो जाता है तो उसको पैराहन मार्फत में इस तरह मलबूस कर दिया जाता है कि वो अलूम इसरार खुदाबंदी से मुशर्रफ होने लगता है और इन तमाम नेमत हाय गुनागों पर उसका शुक्र अदा करते हुए हमतन हमदो सना में मसरूफ़ होकर रह जाता है। गैर अल्लाह पर एतमाद का नतीजा। तुम खुदा के फजल व रहमत से इसलिए महरूम कर दिए गए हो कि तुमने मखलूक व वसाइल पर, सन्नत व कस्ब पर और दूसरे तरीक़ों पर एतमाद कर लिया हुआ है और ये मखलूक तुम्हारे माबैन इसी तरह सद्दे राह बन गई है कि तुमने अक्ल हलाल और मसनून तरीके से कसब करने को तर्क कर दिया है। लिहाजा जब तक तुम मखलूक से मुंसलिक रहते हुए लोगों के दर पर साइल बनकर उनकी जूदो अता के चक्कर में पड़े रहोगे, उस वक्त तक तुम्हारा शुमार खुदा के साथ शिरक करने वालों में होता रहेगा और तुम्हें इस चीज़ की सदा दी जाएगी कि तुमने मसनून तरीके से अक्ल हलाल क्यों नहीं हासिल किया जो कि तुम्हारे ऊपर वाजिब था। और फिर जब तुम मखलूक से किनारा कश होकर शिरक से ताइब होते हुए कस्ब की जानिब रजू करके उस पर तवक्कुल व तमानियत इख्तियार कर लोगे और फजल खुदाबंदी को फरामोश कर दोगे तो उस वक्त भी तुम मुशरिक कहलाओगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये शिरक पहले शिरक से ज़्यादा खफी होगा और इस पर तुम्हारे खुदा ताला के यहाँ मुस्तजब अक़ूबत होगे और तुम्हें खुदा के फजल और बिला वास्ता नेमतों से महरूम कर दिया जाएगा। फिर जब तुम इस शिरक खफी से भी ताइब होकर अपने दरमियान से इसको खारिज कर दोगे
تو اس وقت تم مشاہدہ کر سکو گے کہ خدا کی ذات کے سوا کوئی رازق نہیں، صرف وہی مسبب الاسباب ہے اور قوت کسب عطا کرنے والا ہے، وہی نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے اور اس کی دست قدرت میں ہمیشہ رزق رہتا ہے۔ وہ کبھی تو مخلوق کے ذریعے ابتلا کے طور پر رزق پہنچاتا ہے تاکہ تم ریاضت کی حالت میں بھی دوسروں کی دست نگر رہو۔ یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے، اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں۔